हमारे पास असीम ताकत है, असीम शक्ति के मालिक हैं हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उस कुछ में सिर्फ सदुपयोग करें। उस शक्ति का कभी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, नहीं तो हमारा ही नाश हो जाएगा। हमारे अंदर इतनी शक्ति है कि हम बड़े से बड़े जानवरों को अपने वश में कर लेते हैं। कहते हैं एक हाथी था, वह मर गया तो धर्मराज के यहाँ पहुँचा। धर्मराज ने उससे पूछा, अरे तुझे इतना बड़ा शरीर दिया, फिर भी तू मनुष्य के वश में हो गया? तेरे एक पैर जितना मनुष्य उसके वश में तू हो गया? वह हाथी बोला, महाराज यह मनुष्य ऐसा ही है, बड़े बड़े इसके वश में हो जाते हैं, तो मैं क्या चीज़ हूँ? धर्मराज ने कहा, हमारे यहाँ तो अनगिनत आदमी आते हैं। हाथी ने जवाब दिया, आपके यहाँ मुर्दे आते हैं। जो जीता आदमी यहाँ आए तो आपको पता लगेगा कि इंसान कैसा है। धर्मराज ने दूतों से कहा, अरे एक जीता आदमी लेकर आओ। दूतों ने कहा, ठीक है। दूत घूमते हुए और एक जगह पहुँचे। गर्मी के दिनों में उन्होंने देखा कि एक छत के ऊपर एक आदमी सोया हुआ है। दूतों ने उसकी खाट उठा ली और ले चले। उस आदमी की नींद खुली तो देखा कि यह क्या बात है। वह आदमी ग्रंथ लिखता था, पढ़ा लिखा और विद्वान था। उसने ग्रंथों में पढ़ा था कि धर्मराज के दूतों के लक्षण आते हैं। उसने देखा कि ये तो धर्मराज के दूत उठाए ले जा रहे हैं। उसने जेब से कागज़ और कलम निकाली, कागज़ पर कुछ लिखा और जेब में रख दिया। उसने सोचा कि हम कुछ भी ची चपड़ करेंगे तो गिर जाएंगे, हड्डियां बिखर जाएंगी। वह बेचारा खाट पर पड़ा रहा, जो होगा देखा जाएगा। सुबह होते ही दूत पहुंच गए। धर्मराज की सभा लगी हुई थी। दूतों ने खाट नीचे रखी। उस इंसान ने तुरंत जेब से कागज़ निकाला और दूतों को दिया कि धर्मराज को दे दो। उस पर विष्णु भगवान का नाम लिखा था। दूतों ने वह कागज़ धर्मराज को दिया। धर्मराज ने पत्र पढ़ा। उसमें लिखा था, धर्मराज जी से, यह हमारा मुनीम आपके पास आता है, इसके द्वारा ही सब काम कराना। दस्तखत नारायण वैकुंठपुरी। पत्र पढ़कर धर्मराज ने अपनी गद्दी छोड़ दी और बोले, आइए महाराज गद्दी पर बैठो। धर्मराज ने उस इंसान को गद्दी पर बैठा दिया कि भगवान का हुक्म है, अब जो यह बोलेगा वही करना। अब दूत दूसरे आदमी को लाए। उस आदमी ने देखा, पूछा, ये कौन है? दूत, महाराज यह डाका डालने वाला है, बहुतों को लूट लिया, बहुतों को मार दिया, इसको क्या दंड दिया जाए? इसको वैकुंठ भेजो। यह कौन है? महाराज ये दूध बेचने वाली है, इसने पानी मिलाकर दूध बेचा, जिससे बच्चों के पेट बढ़ गए, वे बीमार हो गए और मरे भी हैं। इसे क्या करें? इसको भी वैकुंठ भेज दो। यह कौन है? इसने झूठी गवाही देकर बेचारे लोगों को फंसा दिया, इसका क्या किया जाए? अरे पूछते क्या हो, वैकुंठ में भेजो। अब व्यभिचार आए, पापी आए, हिंसा करने वाला आए, कोई भी आए, उसके लिए एक ही आज्ञा की कि वैकुंठ भेजो। अब धर्मराज क्या करे? गद्दी पर बैठा, मालिक जो कह रहा है वही ठीक है। वहाँ वैकुंठ में जाने वालों की कतार लग गई। भगवान ने देखा कि अरे इतने लोग यहाँ कैसे आ रहे हैं? कहीं मृत्यु लोक में कोई महात्मा प्रकट हो गए? बात क्या है जो सभी वैकुंठ में भेजे जा रहे हैं? कहाँ से आ रहे हैं? देखा कि ये तो धर्मराज के यहाँ से आ रहे हैं। भगवान धर्मराज के यहाँ पहुँचे। भगवान को देखकर सब खड़े हो गए। धर्मराज भी खड़े हो गए, वह इंसान भी खड़ा हो गया। भगवान ने पूछा, धर्मराज आपने सबको वैकुंठ भेज दिया, बात क्या है? क्या इतने लोग भक्त हो गए? धर्मराज, प्रभु यह मेरा काम नहीं है, आपने जो मुनीम भेजा है उसका काम है। भगवान ने उस इंसान से पूछा, तुझे किसने भेजा? इंसान, आपने महाराज। हमने कैसे भेजा? क्या मेरे बाप के हाथ की बात है जो यहाँ आता? आपने ही तो भेजा है। आपकी मर्जी के बिना कोई काम होता है क्या? क्या यह मेरे बल से हुआ है? ठीक है, पर तूने यह क्या किया? मैंने क्या किया महाराज? तूने सबको वैकुंठ भेज दिया। यदि वैकुंठ भेजना खराब काम है तो जितने संत महात्मा है उनको दंड दिया जाए। यदि यह खराब काम नहीं है तो उलाना किस बात की?
इस पर भी आपको पसंद ना हो तो सबको वापस भेज दो, परंतु भगवत गीता में यह श्लोक आपको निकालना पड़ेगा। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। मेरे धाम में जाकर पीछे लौटकर कोई नहीं आता। बात तो ठीक है, कितना ही बड़ा पापी हो, यदि वह वैकुंठ में चला जाए तो पीछे लौटकर थोड़ी आएगा, उसके पाप सब नष्ट हो जाते हैं। पर यह काम तूने क्यों किया? मैंने क्या किया महाराज? मेरे हाथ में जब बात आएगी तो मैं यही करूँगा, सबको वैकुंठ भेजूँगा। मैं किसी को दंड क्यों दूँ? मैं जानता हूँ कि थोड़ी देर के लिए गद्दी मिली है तो फिर अच्छा काम क्यों न करूं? लोगों का उद्धार करना खराब काम है क्या? भगवान ने धर्मराज से पूछा, धर्मराज तुमने इसको गद्दी कैसे दे दी? धर्मराज बोले, महाराज देखिए आपका कागज आया है, नीचे साफ साफ आपके दस्तखत हैं। भगवान ने इंसान से पूछा, क्यों रे, यह कागज मैंने कब दिया तेरे को? वह इंसान बोला, आपने गीता में लिखा है, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट। मैं सबके हृदय में रहता हूँ, अतः हृदय से आवाज़ आई और मैंने उस पर लिख दिया। हुक्म तो आपका ही हुआ। यदि आप इसको मानते हैं तो गीता में से उपयुक्त बात निकाल दीजिए। भगवान ने कहा ठीक। धर्मराज से पूछा, अरे धर्मराज बात क्या है, ये कैसे आया? धर्मराज बोले, महाराज कैसे क्या आया? आपका पत्र ले आया। दूतों से पूछा, यह बात कैसे हुई? दूत बोले, महाराज आपने ही तो एक दिन कहा था कि एक जीवित आदमी लाना। धर्मराज तो वह यही है क्या? अरे परिचय तो कराते। दूत, हम क्या परिचय कराते महाराज, आपने तो कागज़ लिया और इसको गद्दी पर बैठा दिया। हमने सोचा कि परिचय होगा, फिर हमारी हिम्मत कैसे होती बोलने की। हाथी वहाँ खड़ा सब देख रहा था, बोला, जयराम जी की, आपने कहा था ना तू कैसे आदमी के वश में हो गया? मैं क्या वश में हो गया? वश में तो धर्मराज हो गए, भगवान हो गए। यह काले माथे वाला आदमी बड़ा विचित्र है महाराज, यह चाहे तो बड़ी उथल पुथल कर दे, यह तो खुद ही संसार में फंस गया है। भगवान ने कहा, अच्छा जो हुआ सो हुआ, अब तो नीचे चला जा। इंसान बोला, गीता में आपने कहा है, मामू पेत्य तु कौन्ते पुनर्जन्म न विद्यते। मेरे को प्राप्त होकर पुनः जन्म नहीं लेता, तो बताए मैं आपको प्राप्त हुआ कि नहीं? भगवान, अच्छा भाई तू चल मेरे साथ। इंसान, महाराज केवल मैं ही चलूं? हाथी पीछे रह जाएगा बेचारा, इसकी कृपा से तो मैं यहाँ आया, उसको भी अपने साथ में ले लो। हाथी बोला, मेरे बहुत से भाई यहीं नरकों में बैठे हैं, सबको साथ ले लो। भगवान बोले, चलो भाई सबको ले लो। भगवान के आने से हाथी का कल्याण हो गया, उस इंसान का कल्याण हो गया, अन्य जीवों का भी कल्याण होगा। वैसे देखा जाए यह कहानी कल्पित है, पर इसका सिद्धांत पक्का है कि अपने हाथ में कोई भी अधिकार आए या आपके पास शक्ति है तो कोशिश यह करो कि सबका भला करो, जितना कर सको उतना भला करो, अपनी तरफ से किसी का बुरा मत करो। आपके पास ताकत है, बल है, अधिकार है तो किसी का बुरा मत करो। बड़ा कठिन है इस कलयुग में ऐसा बनना, किसी को दुख मत दो, क्योंकि गीता का सिद्धांत है सर्वभूत हिते रता, मतलब सर्व जीवों का भला करो। प्राणी मात्र के हित के बारे में सोचो। अधिकार हो, पद हो, थोड़े ही दिन रहने वाला है, सदा रहने वाला नहीं है। इसलिए सबके साथ अच्छे से अच्छा बर्ताव करो, अच्छे से अच्छा चलो, तो आपके साथ भी अच्छा होगा। आपको मिला है जो भी पद, उसका आप दुरुपयोग नहीं करें, उसको सबके भले में लगाएं। जैसे उस इंसान ने सबका भला किया, तो हमारे पास बहुत योग्यता है, गुण है, ताकत है, बल है, पर उसका दुरुपयोग नहीं करें, उसको सदुपयोग लगाएंगे तो हमारा भी भला होगा और हमारे साथ भी अच्छा अच्छा सब कुछ होगा।